गियोमी एंड सानेमी रिसेंट टाइप के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर। तो भाई ये जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि इन्होंने हमें इन्फिनिटी कासल आर्क में लिटरली मज़ा दिला के रख दिया था। जिस टाइप से कोगोशी से लड़े थे उस टाइप से हमें अभी तक कोई भी डीमन स्लेयर लड़ते हुए नहीं दिखाया था। तो इसीलिए इन पे एक स्पेशल वीडियो तो बननी चाहिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या ये दोनों मिलके सारे अपर मून्स को हरा पाएंगे एंड देन उसके बाद मुजान को हरा पाएंगे या नहीं। हम एक एक करके सारे अपर मून्स से लड़ाएंगे और हाँ मैं सारे अपर मून्स को एक और इनके ऊपर अकेला नहीं छोड़ने वाला, मतलब एक एक करके छोड़ूंगा इनके ऊपर और फिर लास्ट में जो है अगर वो सबको हरा देते हैं तो देन ये मुजान से भी लड़ने का इन्हें मौका मिलेगा। डेफिनेटली वीडियो थियोरेटिकल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। और हाँ बिल्कुल भी ये मत समझना कि जैसे जैसे अपर मून से ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही ये वीक होते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इनके अगेंस्ट जो अपर मून्स है उनकी कंडीशन मैटर करती है कि वो किस टाइप के हैं और किस टाइप से वो मूव मारते हैं, तो उसी हिसाब से खेल पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अपर मून 6 से बहुत जल्दी जीत गए तो अपर मून 5 से थोड़ा सा धीरे हारेंगे, क्या पता उससे और जल्दी जीत जाए। तो सबसे पहले बैटल होगी अपर मून 6 डाकी एंड ग्यूटारो वर्सेस सानिमी एंड गियोमी की। ये बैटल बहुत जल्दी ही खत्म हो जाती है अगर ग्यूटारो इसमें अपने सिकल्स को यूज़ नहीं कर सका, क्योंकि उसके सिकल्स में है पॉइजन जो कि गियोमी के ऊपर तो बिल्कुल भी असर नहीं करने वाली, क्योंकि उसकी तुम फिजिकल बॉडी देख सकते हो किस हिसाब से है, तो उस हिसाब से उसके ऊपर जहर तो असर नहीं करेगा। पर सानिमी इतना ज़्यादा उसके लिए बेटर नहीं है जहर को सहने के लिए, तो उस पर सानिमी पे बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा जहर का और शायद वो इस बैटल में बहुत ही कम भी लड़ पाए। तो पूरे का पूरी बैटल जो है यहाँ पर गियोमी के ऊपर डिपेंड है। सानिमी बस इतना ही कर सकता है कि लिटरली वो डाकी को हरा दे, इतना तो वो कर सकता है क्योंकि उस पर ब्लड तो इंजेक्ट हो ही जाएगा बैटल में, फिर वो डाकी को भी बहुत ही मुश्किल से हरा पाएगा। लेकिन हमारी गियोमी है ना, वो बहुत ही जल्दी से डाकी एंड ग्यूटारो को ख़त्म कर देंगे। तो इस बैटल का विनर तो डेफिनेटली गियोमी एंड सानिमी है विदाउट एनी डाउट। तो बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट अपर मून पे चलते हैं, क्योंकि आगे वाली अपर मून्स की फाइट ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट अपर मून आता है ग्योको। ये भी पॉइजन यूज़ करने वाला है तो उस हिसाब से सानिमी नहीं लड़ पाएगा, लेकिन ये सोलो है एंड इसमें गियोमी भी सोलो है। बस पिछली वाली बैटल में गियोमी थोड़ा सा इसलिए वीक पड़ सकता था क्योंकि वहाँ पर उसके सामने 2 बंदे थे, पर यहाँ पर ये दोनों ही सोलो हैं। तो गियोमी तो इसको आई थिंक डाकी एंड ग्यूटारो से भी जल्दी खत्म कर देगा और सानिमी भी इसमें थोड़ी बहुत तो हेल्प जरूर करेगा। और ग्योको वैसे भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो सानिमी और गियोमी जैसे हाशिराज को हरा पाएगा। तो ये बैटल तो पिछले बैटल से भी ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे जो बैटल्स होने वाली हैं वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब आ चुका है अपर मून 4 हंटेन लड़ने इन दोनों से। इसमें डीमंस की पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पर इसमें एक ये अच्छी बात भी है कि सानिमी भी अब लड़ पाए। जैसे ही हंटेनगू के सारे क्लोन्स खुल जाएंगे वो थोड़ा सा गियोमी और सानिमी को इफेक्ट करने लग जाएंगे, पर सानिमी और गियोमी में इतनी पावर है कि वो दो क्लोनों को तो निपट सकते हैं। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई अगर इनमें से वीक पड़ गया तो बाकी वाले उस पर चढ़ जाएंगे, तो फिर उससे उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मोस्टली तो चांसेस यही है कि इस बैटल को भी गियोमी सानिमी जीतेंगे, क्योंकि अगर ये सारे बाद में पिट के जो है जोहाकुतिन बन जाते हैं तो फिर तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर कोई सोलो है तो उसके अगेंस्ट ये दोनों टीम वर्क में बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसा कि हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क में देखा था। और गियोमी डेफिनेटली अकेला जोहाकुतिन से भी काफ़ी टाइम तक लड़ सकता है एंड उसको हराने का भी दम रखता है। तो इतने में सानिमी उसकी जो रियल बॉडी है उसे खोज के मार देगा। यहाँ पर जो है गियोमी और सानिमी इजीली जीत जाएंगे अगर एक चीज़ नहीं होती है तो। हंटेनगो की जो वाली फॉर्म है जो कि हवा से मारती है, मतलब एक जो उसका फॉर्म है जिसके पास एक पंखा से रहता है जिससे वो जो है बाकी वाले जो अपोनेंट होता है उसको दूर फेंक देता है, अगर वो गियोमी या सानिमी से भी किसी पे भी यूज़ कर दिया, अगर गियोमी पे कर दिया और गलती से भी गियोमी उड़ के चला गया तो फिर वो चारों जो है सानिमी पे चढ़ जाएंगे और हो सकता है कि उसमें सानिमी मर जाए। मतलब ऐसे थोड़ी सी चांसेस हैं कि इसमें एक हाशिरा मर सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे और नहीं दूर जा पाएंगे तो डेफिनेटली वही जीतेंगे। अकाज़ा अपर मून 3 आगे से लिटरली अब बैटल बहुत ही इंटेंस होने वाली है, क्योंकि अकाज़ा का ब्लड डीमन आर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी फिजिकल पावर भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सानिमी को हरा भी सकता है अगर वो गियोमी के साथ रहे तो। लेकिन अगर गियोमी ज़रूर अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा सानिमी को और खुद भी लड़ेगा तो शायद वो दोनों इस बैटल को जीत जाएँ। पर अभी हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं बैटल के और अच्छे से बैटल को फाइनल करवाते हैं। इस बैटल में बहुत सारे चांसेस हैं कि सानिमी का ब्लड डीमन आर्ट जो है खुल जाए, क्योंकि इसमें सानिमी काफ़ी ज़्यादा पिटने वाला है। क्योंकि अकाज़ा का जो ब्लड डीमन आर्ट है शॉक वेव वाला वो उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा सानिमी को कि तुम सोच नहीं सकते। क्योंकि सानिमी जो एक वाइंड ब्रीथर यूज़र है और वाइंड पे अगर थंडर की पावर पड़ेगी तो सोचो उसके साथ क्या होगा। अगर अकाज़ा सही तरीके से अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज़ करेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि सानिमी का तो उस पर एक भी हिट ना पड़े, लेकिन जो गियोमी अपना स्टोन ब्रीथिंग यूज़र है वो दूर से उसका गला उड़ा दे वो बात अलग है, लेकिन पास से गियोमी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। एंड डेफिनेटली इनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बैटल को जीतने के लिए, क्योंकि अकाज़ा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर हो रहा है। अगर गियोमी पहले ही अपनी बैटल का जलवा नहीं दिखाएगा तो डेफिनेटली इस बैटल में सानिमी तो ख़त्म ही हो जाएगा और गियोमी के भी ख़त्म होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर गियोमी भी इफिशिएंटली खेलेगा तो क्या पता सानिमी के मरने के बाद वो जीत जाए। लेकिन अगर यहाँ पर चांसेस की बात करें कि कौन बैटल को जीतने वाला है तो यहाँ पर 60% चांसेस है गियोमी एंड सानिमी की और 40% चांसेस है अकाज़ा की, और सानिमी की डेथ की 60% चांसेस हैं।
अपर मून टू डोमा। ये बैटल तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि डोमा की हम पूरी पोटेंशियल देख ही नहीं पाए थे शिनोबू वाली बैटल में, क्योंकि अगर उस पर जहर नहीं लगता तो वो मरता नहीं, और अगर वो मरता नहीं तो वो लिटरली इन्फिनिटी कैसल आर्क में बहुत ज़्यादा हल्ला मचा के रख देता। इस बैटल में जो है ग्यूमी और सानवी काफ़ी अच्छे से एक संग सोलो से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी डोमा का ब्लड डीमन आर्ट इतना ज़्यादा इफिशियंट है कि वो अगर अकेला भी लड़े, बल्कि एक साथ भी लड़े और वो दोनों एक संग हिट कर रहे हैं, तो भी वो उनसे बेटर खेलेगा। क्योंकि मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि डोमा का ब्लड डीमन आर्ट कोकोशिबो के ब्लड डीमन आर्ट से भी ज़्यादा बढ़िया है। कोकोशिबो सिर्फ अपनी ब्रीथिंग की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ब्लड डीमन आर्ट उसका कुछ खास है भी नहीं, लेकिन डोमा का ब्लड डीमन आर्ट मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट ब्लड डीमन आर्ट है, क्योंकि उस ब्लड डीमन आर्ट में वो जिस टाइप से मूव करता है बर्फ़ बर्फ़ किस बना के, भाई वो लिटरली इन दोनों के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। वैसे इस बैटल में जो है ग्यूमी के मरने के ज़्यादा चांसेस हैं, सानेमी के कम है, क्योंकि इसमें ग्यूमी ज़्यादा कोशिश करेगा लड़ने की, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग भी जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, पर फिर भी वो डोमा के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि डोमा भी खुद जो है पावरफुल बंदों से ज़्यादा लड़ने की कोशिश करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसमें ग्यूमी मर सकता है, मतलब ग्यूमी हरा देगा फिर लास्ट में मर जाएगा, लेकिन सानेमी शायद सर्वाइव कर जाए। पर हो सकता है इस बैटल के फिर भी 80% चांसेस हैं कि डोमा ही इस बैटल को जीतेगा सीरियसली, क्योंकि डोमा का ब्लड डीमन आर्ट बहुत ही ओपी है। अब बचा है यहाँ पर अपर मून वन कोकोशिबो। अब तुम ये सोच रहे हो कि डोमा से हार गए, तो ऐसा नहीं है, कोकोशिबो से हारेंगे। वैसे हार भी सकते हैं, क्योंकि क्या पता उसकी पावर कुछ ज़्यादा ही हो। देखो सुनो, वैसे हम इन्फिनिटी कैसल आर्क की बैटल देख चुके हैं, जिसमें इन्होंने हरा तो दिया था, पर उसमें म्यूचियो और गेन्ना भी इनके साथ लड़े थे। वैसे गेन्ना को तुम हटा ही दो, क्योंकि वो तो नेग्लेजिबल ही लड़ा था। म्यूचियो ने भी वैसे कुछ खास काम नहीं किया नहीं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, इसमें ग्यूमी और सानेमी ने कोकोशिबो को हराया भी नहीं था, क्योंकि कोकोशिबो ने खुद से ही अपने आप में लास्ट में हार मान ली थी। तो कोकोशिबो अगर अपनी एंड पावर तक लड़ेगा तो डेफिनेटली ग्यूमी एंड सानेमी इज़ नथिंग अगेंस्ट कोकोशिबो। मुजान से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दो ऊपर मून से हार चुके हैं, तो अब और कितना पिटना चाहेंगे। तो बस इतना ही। ऐसी और ओपी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो।